Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. तो नाउ स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक फंक्शन दिया गया 1,4 2,5 3,6। तो अब स्टूडेंट जब भी इस तरीके का दिया हो इसका मतलब है कि f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 5 और f3 इज इक्वल टू 6। सो अब स्टूडेंट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ domain, every element of a domain has a unique image, in codomain। तो इसकी क्या है स्टूडेंट्स, यूनिक इमेज है। सो एफ इज 1 1। एफ क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 1। एफ की वैल्यू 1 1 हो गई। बहुत ईजी था, देखिए ये 1 की वैल्यू 4 है, f1 की वैल्यू 4 है, f2 की वैल्यू ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यूज स्टूडेंट डिफरेंट हो, अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हो, x का नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, x की वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट हो जाएगी तो फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो उसको वो 1 1 भी नहीं होगा। तो इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेज जो है वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसमें भी हमें दिखाना है स्टूडेंट, चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो अब इसमें एफ सच दैट आर टू आर, यानी देखिए डोमेन भी हमारा क्या है, आर है, और कोडोमेन भी हमारा आर है। आर का मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट 3 - 4x। तो अब x - 3 - 4x दिया है। अब इसमें हम डायरेक्ट कर सकते, देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 हम मान लें, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 1 हो गया। अब कर देंगे ऑन टू के लिए, और ऑन टू, तब ऑन टू के लिए क्या करते, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते स्टूडेंट्स वाई, तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 4x इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू जो है वो हमें y के टर्म में फाइंड करना है, तो देखिए 4x ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू वाई -3। अब यहाँ से माइनस खत्म कर दिया, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y - 3 अपॉन -4। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 - y अपॉन 4, माइनस कॉमन लेके ये आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू ये आ गया 3 - y अपॉन 4। तो अब स्टूडेंट x की वैल्यू 3 - y अपॉन 4 आ गई है। y की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू है। अब इसमें हम y की कोई भी वैल्यू, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू r। चूंकि रेशनल नंबर में माइनस के नंबर भी आते, प्लस के नंबर भी आते, रेशनल नंबर भी आते, सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए x बिलोंग्स टू r के हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स f इज ऑन टू, क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन जो है वो स्टूडेंट्स ऑन टू हो गया। तो इस तरीके से इसको, सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन आई विल सॉल्व, ठीक है। वी विल चेक फॉर 1 1 और ऑन टू। सो स्टूडेंट एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स डोमेन इज आर एंड कोडोमेन इज ऑल्सो आर। सो स्टूडेंट फॉर 1 1, fx1 equal to fx2. So students, the value of fx1 is 1 + x1 square is equal to 1 + x2 square.
So we will find x1 square is equal to x2 square, and students x1 square minus x2 square equal to 0. So students, their factor is x1 minus x2 and x1 plus x2. So students, now I will check which number is 0 students. So x1 minus x2. So students, domain is real number. So students, if we take domain is real number students, so fx is equal to 1 plus x square. If student we take x1 is equal to minus 1 and x2 is equal to 1. So students, for this जो है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आएगा स्टूडेंट्स. इसके लिए देखिए x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब अगर x1 माइनस x2 की बात हम करें तो x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू -1 है, तो -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो किसकी वैल्यू 0 हो गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर x1 माइनस x2 डज नॉट इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. सो x1 इज इक्वल टू माइनस x2. सो स्टूडेंट्स, नाउ x1 डज नॉट इक्वल टू x2. क्योंकि कंडीशन ये है स्टूडेंट्स 1 की कि अगर x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तब फंक्शन 1 होगा. सो स्टूडेंट्स क्या होगा, f इज नॉट 1 f 1 नहीं है. अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं फॉर ऑन टू. अब देखिए ऑन टू के लिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है y. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, y माइनस 1. सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट y माइनस 1. अब इसमें स्टूडेंट्स पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू -3. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा -4. तो ये स्टूडेंट जो -4 है ये एक रियल नंबर नहीं है. ये -4 जो है वो स्टूडेंट्स एक रियल नंबर नहीं है. सो एफ इज नॉट ऑन टू. f is not on 2 or f is not 1. So students, we can write f is nor 1 and nor on 2. So it is the answer of question number 7 का second. Thank you students.